Hello student, good morning to everyone, and once again welcome to class 12th accountancy. But our chapter is going on accounting ratio. Already we have completed this chapter, and today's lecture we will solve some more numerical question based on board exam. So let's start our chapter. But again we have one question, and it came in our board exam CBSE 2016 compartment. Clear? वैसे आपको कंपार्टमेंट की तैयारी नहीं करनी है, आपको एग्ज़ाम में पास होना है, कंपार्टमेंट की तैयारी नहीं करनी है, बट ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम की कंपार्टमेंट में आया हुआ है. एंड वी हैव टू कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. क्लियर बेटा? वी हैव टू कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. And we have information about our question: total revenue from operation, total revenue from operation. It is given in our question, but the revenue from operation means net sale. Clear? Net sales. Cash revenue from operation, cash revenue from operation, that's mean cash sale 40% of credit revenue from operations. And closing trade receivables, बेटा ये हैं आपके 2 लाख रुपीज़ के. ठीक है, रुपीज़ 2 लाख. एक इन्फॉर्मेशन और है जो मैं मेंशन करती हूँ. एंड एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 80,000. दैट्स मीन जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स एक्सेस हैं, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर, यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, एक्सेस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 80%. कोई बात नहीं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, और मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखती हूँ. एक वन इन्फॉर्मेशन और गिवन हमारे क्वेश्चंस में, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स over opening trade receivables रुपीज़ 80,000. ठीक है बेटा, ये हमारी इन्फॉर्मेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. एक बार वीडियो को पॉज करके आप सारी इन्फॉर्मेशन को लिख लीजिए, देन ओनली you are able to understand answer of this question. But what we have to calculate? We have to calculate in our question trade receivables turnover ratio, and formula of trade receivables turnover ratio, trade receivables turnover ratio is equal to be net credit sales या फिर net revenue from operation, both have same meaning, divide by average trade receivables, मल्टीप्लाई. बेटा ये टाइम्स में निकलता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किस में निकलेगा? ये टाइम्स में. एंड नाउ वी हैव टू चेक आइदर दीज इंफॉर्मेशन. देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. फर्स्ट वन नेट क्रेडिट सेल्स, एंड सेकेंड वन रेवेन्यू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. And we have to check these 2 components. It is given in our question or not? No, ये हमारे क्वेश्चंस में दोनों ही नहीं गिवन है. एंड वी हैव टू कैलकुलेट. कोई बात नहीं, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है विद द हेल्प ऑफ दैट वन ईजिली वी कैन कैलकुलेट. तो देखो बेटा, इसका जो वर्किंग नोट बनेगा उसमें हमें करना क्या, आपको किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है. जिस तरीके से मैं करा रही हूँ इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द फॉर्मूला ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, एंड देन यू विल मेंशन वर्किंग
note. Two step में you have to calculate this formula. First one you have to calculate first component revenue from operation, sorry credit revenue from operation, and second one average trade receivables. तो first हमारा क्या है बेटा, credit revenue from operation. तो calculation of credit revenue from operation. बेटा अगर आप स्टेप को मिस करोगे तो आपके मार्क्स वैसे ही कट हो जाएंगे. तो कई बार आप शॉर्टकट में क्या करते हो, फॉर्मूला लिखा, रफ में कैलकुलेट किया, डायरेक्टली आपने आंसर लिख दिया, तो आपको डायरेक्टली जितने भी उस पर्टिकुलर स्टेप के मार्क्स होंगे वो मिलेगा. फिर आप कंप्लेन करते हो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था एंड वी गॉट ओनली 1 मार्क्स और हाफ मार्क्स. तो आपको सारे स्टेप मेंशन करने होंगे, कैलकुलेशन कहाँ से आपने निकाली है. इन अवर क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब हम देखें हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है. टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इट इज़ गिवन इन अवर क्वेश्चन, एज वेल एज कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इट इज़ ऑल्सो गिवन इन अवर क्वेश्चन. ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में गिवन है जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 40% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. बेटा मैंने आपको बताया था आपके क्वेश्चन में जो ना गिवन हो, जिस पर परसेंटेज हो, अगर वो गिवन ना हो तो आप उसको अज्यूम कर लो. तो लेट अस अज्यूम दैट लेट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और क्रेडिट सेल्स. मैं एक बार सेल्स लिख रही हूँ, बोथ हैव द सेम मीनिंग. लेट्स क्रेडिट सेल अज्यूम 100. क्लियर. कैश सेल्स कितनी है 40% ऑफ क्रेडिट सेल, दैट्स मीन 40. कैश प्लस क्रेडिट दोनों को ऐड कर देंगे, क्रेडिट प्लस कैश दैट्स मीन 140. इट विल बी टोटल सेल्स. बेटा आपके क्वेश्चंस में टोटल सेल्स एब्सोल्यूट फॉर्म में गिवन है एंड हाउ मच इट इज गिवन, इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन 8,40,000 आपके क्वेश्चंस में एब्सोल्यूट फॉर्म में गिवन है. अब हमारे न्यूमेरिकल्स के पास हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई. 2 कॉमन इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर हमने अज्यूम करके निकाला, और दूसरा हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है एब्सोल्यूट करेक्ट इन्फॉर्मेशन है 8,40,000. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला दिस इन्फॉर्मेशन वी कैन गेट थर्ड इन्फॉर्मेशन. सो हमने अपनी वैल्यू को लगाया अपने फॉर्मूले में. व्हेन टोटल सेल 140 है देन क्रेडिट सेल 100. व्हेन टोटल सेल 140 देन क्रेडिट सेल 100. तो देन व्हेन टोटल सेल 8,40,000 है देन क्रेडिट सेल्स कितनी होगी. बेटा वापस से समझ लो वैल्यू, जो हमारे क्वेश्चन में लेटेस्ट अज्यूम से हमने निकाला है उसको हमने डिवाइड में रखा, जिसको हमने अज्यूम किया है उसको हमने ऊपर रखा. 140 आपकी क्रेडिट सेल है, टोटल सेल है, देन क्रेडिट सेल कितनी है 100. तो जब 8,40,000 आपकी क्रेडिट सेल है तो टोटल सेल्स कितनी होगी. इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो आपके पास जो क्रेडिट सेल निकलेगी वो निकलेगी 6 लाख. एक बार आप वापस से कैलकुलेट करके देख लो, इसको आप डिवाइड कर दोगे, ये 2 जीरो यहाँ से हट गए, तो 6 लाख आपकी क्रेडिट सेल आ गई. बेटा 1 कंपोनेंट आपके पास आ गया है, क्रेडिट सेल कितनी निकली आपकी 6 लाख. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट सेकेंड कंपोनेंट, दैट्स मीन एवरेज. क्या निकालोगे आपको सेकेंड वर्किंग नोट में, एवरेज रिसीवेबल्स और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. ठीक है, सेकेंड वर्किंग नोट आपका है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड receivables. What is given in your question beta? In our question information given, closing trade receivables are 2 lakh and excess of closing trade receivables over opening trade receivables 80,000. तो again excess of closing trade receivables over opening trade receivables 80,000, यानी कि closing trade receivables से opening trade receivables से 80,000 ज़्यादा है. तो आप समझ लो कि अगर आपके ओपनिंग कितने बेटा, सॉरी क्लोजिंग अगर ट्रेड रिसीवेबल्स आप इट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन, ट्रेड रिसीवेबल्स इट इज़ गिवन 2 लाख और ये ओपनिंग से 80 ज़्यादा है, यानी कि आप 80 माइनस कर दो इसमें से. ठीक है बेटा, शॉर्टकट करना है हमें. तो ओपनिंग कितने होंगे 1,20,000. बात आपको समझ में आई कि आपकी जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से ज़्यादा है 80, तो आपने क्या किया क्लोजिंग में से 80 माइनस कर दिया एंड हेयर यू विल गेट
opening trade receivables 120. Now you can calculate average trade receivables. Average trade receivables. How much beta? Value 2 lakh plus 1,20,000. ओपनिंग मैंने उल्टा लिख दिया है, पहले आप लिखोगे 120. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2. ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 दैट्स मीन 2 लाख प्लस 120 दैट्स मीन आपका आया यहाँ पर 320 डिवाइड बाई 2 और आपके जो एवरेज ट्रेड रिसीवर्स निकलेंगे 1,60,000. समझ में आया आपको? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, मैंने क्लोजिंग पहले लिख दिया है लेकिन आपको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 फॉर्मूला आपको लिखना होगा. मैं एक वापस से लिख देती हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो. ट्रेड रिसीवर्स निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवर्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवर्स डिवाइड बाई 2. हैंडराइटिंग में मत जाना आप लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी अभी आएगी नहीं. ठीक है, 1,20,000 ओपनिंग प्लस 2 लाख डिवाइड बाई 2 एंड देन हेयर यू विल गेट वैल्यू 1,60,000. ठीक है, 1,60,000. तो ये है आपका, दोनों कंपोनेंट आपने कैलकुलेट कर लिए एंड देन यू विल राइट डाउन दिस वैल्यू इनटू योर फॉर्मूला. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 1,60,000. आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी बेटा इट विल बी 3.75 टाइम्स. ठीक है, 3.75 टाइम्स जो आपके टर्नओवर रेशियो है वो आप कैलकुलेट किस में करते हो? टाइम्स में ही कैलकुलेट करते हो. हमारे पास ये एक आंसर आ गया. एक और क्वेश्चंस लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आया हो तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को करना, है ना. कोई छोटा सा आसान सा क्वेश्चंस लेते हैं. बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगेन वी हैव इंफॉर्मेशन. 2009 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है. ओपनिंग इन्वेंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, हाउ मच? 60,000. क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख रुपीज़. 1 लाख. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर 8 टाइम्स. हाउ मच? 8 टाइम्स. फर्स्ट है आपका टर्नओवर रेशियो का. सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट. अबव कॉस्ट यानी कि कॉस्ट से 25% ज़्यादा. 25% आपका प्रॉफिट है कॉस्ट पर. कैलकुलेट जीपीआर. वेरी गुड. आपके क्वेश्चंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा. ये 2009 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है. आपके क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में एंड यू हैव टू कैलकुलेट जीपीआर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. 2009 सीबीएसई ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज दिल्ली में एज वेल एज ऑल ओवर इंडिया 2009 में ये आया हुआ है. और ये मान के चलिए कि जितने ज़्यादा साल के पुराने क्वेश्चन हो जाएंगे उतने ज़्यादा उनको रिपीट होने की चांसेस होती हैं. तो चलो इसका सोल्यूशन निकालते हैं. हमारे पास एक तरह से पूरी तरीके से ब्लैंक है बिकॉज देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट जीपीआर. यस, देयर इज़ ओनली वन इन्फॉर्मेशन कि सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट एंड कैलकुलेट द जीपीआर. वी डोंट हैव सेल्स. हमारे क्वेश्चंस में नहीं है. जीपीआर निकालने के लिए हमें सेल्स चाहिए, वो भी नहीं है हमारे क्वेश्चंस में. कॉस्ट होती तब भी हम निकाल लेते, वो भी नहीं है. एंड जीपी ग्रॉस प्रॉफिट वो भी नहीं है हमारे क्वेश्चंस में. तो हम हाउ वी विल कैलकुलेट आवर क्वेश्चन. अब हमें कोई लिंक ढूंढना होगा. तो बेटा हमारे पास क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इट इज़ गिवन इन आवर क्वेश्चन.
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, हाउ मच इट इज गिवन 8 टाइम्स। एंड हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। तो बेटा यहाँ से आपको याद होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जब आप पढ़ रहे थे तो इसके कुछ फॉर्मूले के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू बी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और बेटा फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, जीपी का परसेंटेज हमें पता है, एंड देन वी विल गेट जीपी, एंड विद द हेल्प ऑफ जीपी इजीली वी विल गेट सेल्स, और हम जीपीआर कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू बी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू बी cost of revenue from operation, revenue from operation divide by cost of revenue from operations divide by average inventory, cost of revenue from operation divide by average inventory। तो बेटा देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इट इज़ मिसिंग, यानी कि कॉस्ट हमारे क्वेश्चंस में गिवन नहीं है। एंड एवरेज इन्वेंट्री, यस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री इट इज़ गिवन। तो हम एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख डिवाइड बाय 2, एंड हेयर वी विल गेट क्लोजिंग सॉरी एवरेज इन्वेंट्री 80,000। तो अपने फॉर्मूले को अगर हम चेक करेंगे तो कॉस्ट इक्वल टू बी 8 माइनस 80,000। बेटा ये 80,000 कहाँ से आया, हमने इसको रिवर्स करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कॉस्ट इक्वल टू बी, तो हमारे पास जो कॉस्ट आई वो है 6,40,000, 6,40,000। वन इंफॉर्मेशन नाउ we have, and with the help of one information easily we can calculate GPR. So cost equal to be cost of revenue from operation 6,40,000, GP कितना है आपका 25% of cost, 25% of cost, that's mean 6,40,000 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 100। बेटा 25% का मतलब 1/4 भी होता है, तो डायरेक्टली आप जो भी अमाउंट हो उसका 1/4 भी आप कर सकते हो। तो जीपी कितना आया 1,60,000, एंड सेल्स प्राइस किस तरीके से निकालेंगे, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट 6,40,000 प्लस जीपी 1,60,000, एंड हेयर यू विल गेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, सेल्स और नेट सेल या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है बेटा, बोथ हैव द सेम मीनिंग, नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशंस आ गई है, इस वैल्यू को हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एंड देन इजीली वी विल गेट अवर आंसर। सो जी पी आर इक्वल टू बी जी पी मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई नेट सेल या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो जीपी हाउ मच इट इज़ गिवन 1,60,000 डिवाइड बाई रेवेन्यू 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, और हमारा जो जीपीआर आया है वो है 20%। आई होप बेटा यू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी और हमें सारी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना था। 2009 में है, आया है बोर्ड एग्ज़ाम में, एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया ज़रूर होगा किस तरीके से, अगर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है तो विद द हेल्प ऑफ वन इन्फॉर्मेशन हाउ वी कैन कैलकुलेट अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हम किस तरीके से बाकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कोई छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन लेते हैं तो वो आपके लिए आसान भी हो जाएगा। ठीक है, वी हैव वन इन्फॉर्मेशन इन आवर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू राइट ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इन अवर अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। याद है आपको किस टॉपिक से है ये? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो पर्टिकुलर रेशियो है वो लिक्विडिटी रेशियो है, सॉल्वेंसी है, टर्नओवर है या फिर प्रॉफिटेबिलिटी है। तो बेटा अगर आपको याद होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। एंड वी हैव इंफॉर्मेशन इन आवर क्वेश्चन, ये अच्छा ये कब आया है? 2015 बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है, दिल्ली बोर्ड एग्ज़ाम में। एंड वी हैव इंफॉर्मेशन इन आवर क्वेश्चन फिक्स्ड एसेट्स, बेटा एफ ए लिख रही हूँ मैं एक बार, एफ ए मीन्स फिक्स्ड एसेट्स, समझ आना इसको। फिक्स्ड एसेट्स 75,000, करंट एसेट्स, ए मीन्स एसेट्स, सी मीन्स करंट, सॉरी 75,000 नहीं 75 lakh एंड करंट एसेट्स 40 lakh, करंट लाइबिलिटीज हाउ मच? 27 lakh, 12% डिवेंचर्स। मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन को शायद हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कोई बात नहीं मैं सॉल्व करा देती हूँ आपको। 12% डिवेंचर्स, वैसे भी क्वेश्चन रिपीट ना भी हो रहा हो तो सेम इसी पैटर्न में ही क्वेश्चन आएगा। 12% डिवेंचर्स 80 lakh एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड हाउ मच बेटा? 14,50,000। वैसे बस फ़र्क क्या आएगा? बस अमाउंट चेंज होगी आपकी, ठीक है, बाकी मेथड तो सबका सेम रहेगा। तो देखो बेटा इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमें क्या चाहिए? ROI, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू बी, फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। Now we will check capital employed, it is given in our question or not. कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया था दो अप्रोचेस होते हैं, एसेट्स अप्रोच एंड लायबिलिटीज अप्रोच, और हमारे क्वेश्चंस में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हमारी एसेट्स अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड इजीली वी कैन कैलकुलेट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन अवर क्वेश्चन 14 लाख। तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन तो है बेटा, हाउ मच इट इज़ 14,50,000, बिकॉज हमें बिफोर चाहिए और हमारे क्वेश्चंस में बिफोर ही गिवन है। एंड वी विल कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू बी फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, एंड हाउ मच फिक्स्ड एसेट्स 75 लाख। आई थिंक सो इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, रिपीट भी हो रहा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। प्लस 40 लाख एंड माइनस 27 लाख, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो है कैपिटल एम्प्लॉयड 88 लाख, ठीक है। और हम इस वैल्यू को अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू बी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 88 lakh and multiply by 100, and then our ratio will be 16.47%। तो बेटा ये हमारा एक क्वेश्चन था, आपको आई होप यू अंडरस्टैंड। बेटा इसकी जो MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है एंड सम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको मैं लिंक डाल दूंगी, तो प्लीज़ आप एक बार वहाँ पर गो थ्रू जाना। एटलीस्ट 1 मार्क्स से जो क्वेश्चन है एंड MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, प्लीज़ बेटा उसको सॉल्व करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन यू कैन मेंशन इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कर देंगे एंड 101% आई विल रिप्लाई। तो एटलीस्ट आप सारे क्वेश्चंस नहीं तो एटलीस्ट 1 मार्क्स के जो MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस है और फिलिंग द ब्लैंक्स है आप उसको ज़रूर सॉल्व करना, ठीक है।